अली खामनाई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं वो अपनी मौत का वेट करेंगे सर? जब तक अली खामनाई जीवित हैं तब तक पूरा का पूरा ईरान रशिया के साथ है सर। अली खामनाई मारे गए तो आज कौन कमांड कर रहा है सर? अगर मोसाद ने दुबई के अंदर किसी होटल के अंदर अपना बेस बनाया हुआ है तो वहां भी अटैक कर रहा है। ये कौन है जो आज ईरान को हर इंफॉर्मेशन दे रहा है सर? तो इन्होंने एक प्लान किया, इन्होंने खुद अपनी इंफॉर्मेशन क्या करी, सीआईए को दी, मोसाद को दी। चाहे खामनाई का ऑफिस हो या इनके घर हो, आप पता करिए इनके घर के नीचे सीक्रेट टनल्स बने हुए हैं। MI6 से क्वेश्चन पूछना चाहिए, मोसाद से क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप एविडेंस दो, सिर्फ आपने मुंह से बोला है। कोई ना कोई तो है जो ईरान को पीछे से पूरा कमांड कर रहा है और ये इनके सुप्रीम लीडर के अलावा और कोई नहीं हो सकता सर। ये बात सिर्फ 2 या 3 लोग ही ऐसे होंगे पूरे ईरान में जिनको ये पता होगा कि उनके सुप्रीम लीडर जीवित है। अगर अमेरिका इस वॉर में ग्राउंड ऑपरेशन करता है या इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करती है तो बहुत नुकसान होगा अमेरिका को। अमेरिका के सोल्जर क्या करेंगे सर? वो डिफेंस मूड पर जाएंगे, लेकिन जो ईरान के जो ट्रूप्स हैं वो अपने आप को बचाने नहीं जाएंगे सर, वो मरने के लिए जाएंगे। जब आदमी मरने के लिए जाता है तो कईयों को लेकर जाता है। दोनों की लड़ाई में बहुत फर्क होगा। अमेरिका के वर्ड्स हैं या डोनाल्ड ट्रम्प के वर्ड्स हैं कि मेरी प्रॉब्लम है अली खामनाई। चलो मैं कहता हूँ आपने तो अली खामनाई को मार दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये युद्ध तो 1 तारीख को शुरू ही नहीं होना था सर। सिर्फ ईरान नजर आ रहा है फ्रंट में लड़ते हुए, लेकिन ईरान के पीछे बहुत पावरफुल देश हैं जो दुनिया को नजर नहीं आ रहे। आप आने वाले टाइम में देखना सर, अमेरिका को कहीं ना कहीं इस वॉर को खुद बंद करना पड़ेगा। 28 फरवरी का दिन था जबकि पूरी दुनिया के सामने खबर आती है कि अयतुल्ला अली खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको एक एयर स्ट्राइक के दौरान मार दिया गया। खबर ये थी कि उस समय जिस समय उनके ऊपर स्ट्राइक हुई उस वक्त वो अपने कमांडर्स के साथ में मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। और उसके बाद ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि करी, अमेरिका ने इसकी पुष्टि करी, इजराइल ने इसकी पुष्टि करी। लेकिन सवाल तब उठा जब पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्क ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट डालते हैं। उसमें ट्वीट में वो तमाम सवाल उठाते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ये बात पच नहीं रही। आखिर वो बात इनको क्यों नहीं पच रही? लकी बिस्क इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवाल इनसे इस पूरी स्थिति को लेकर हम पूछते हैं और एजेंसीज की नजर में क्यों ये बात नहीं खटक रही, खामनेई की मौत हो गई। तो लकी जी, सबसे पहला सवाल मेरा इसी से कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जबकि जिस देश का सुप्रीम लीडर चला गया उस देश कह रहा है कि हमारा सुप्रीम लीडर मारा गया, अमेरिका इजराइल सब कह रहे हैं, लेकिन आपको ये बात पच नहीं रही, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, इस टाइम ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जो भी आप इस टाइम पूरा मिडिल ईस्ट में वॉर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये वॉर सेना लड़ रही है। सेनाओं के पीछे मैं ये कह रहा हूँ कि इस वॉर के पीछे कहीं ना कहीं एजेंसियों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप 2020 में देखें, ईरान के ऊपर एक अटैक होता है। उस अटैक में ईरान के एक मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार दिया जाता है। उसी साल में एक और अटैक होता है 7 नवंबर को, और उनके मोहसिन फ़कीरजादे जो उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उनको एक शूट आउट में मार दिया जाता है। कार के अंदर एक शूट आउट होता है जो बहुत दूर से, मतलब कहते हैं कि 3000 किलोमीटर दूर से रिमोटली उस गन को ट्रिगर किया गया और एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इसके बावजूद मोसाद नहीं रुकता सर। 2024 में आपने देखा होगा कि हानिया को, इस्माइल हानिया, हमास के चीफ को एक ब्लास्ट में मार दिया जाता है। ये सब कुछ पता है ईरान को कि लगातार उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ईरान को कमजोर किया जा रहा है। ये बात ईरान को भी पता है सर। और कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को 10 दिन का टाइम दिया। ये बात ईरान को भी पता है कि वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टिकाएंगे। तो उनको रिजल्ट पता है कि अमेरिका क्या करेगा या मोसाद क्या करेगा। पिछले 4-5 साल, 6 साल से मोसाद क्या कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके बावजूद भी अली खामनाई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं वो अपनी मौत का वेट करेंगे सर? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मौत का वेट तो नहीं करेंगे, लेकिन मोसाद और सीआईए जैसी एजेंसियां भी तो उनके पीछे पड़ी हुई है ना। उनको भी तो उनके हर मूवमेंट की जानकारी हो रही है, उनके एजेंट भी तो ईरान में सक्रिय हैं। नहीं, बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह इस्माइल हानिया को मारा था, तो कहीं ना कहीं मोसाद को जो इंट मिली थी वो इंट ईरान की तरफ से ही मिली है। ये बात बिल्कुल सही है कि मोसाद ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर घुस चुका है। उसने अपने एसेट्स पूरे ईरान के अंदर बना चुका है। ये बात पता है ईरान को भी सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ सीआईए और मोसाद या MI6 ही काम नहीं कर रही है। दुनिया बहुत बड़ी है सर, और भी एजेंसी काम कर रही है दुनिया में। चलो मैं ये कहता हूँ, जैसे रशिया की SVR, वो भी दुनिया में काम कर रही है सर। चाइना की एजेंसी MSS, वो भी दुनिया में काम कर रही है। और आज आपको मैं बताऊं कि ईरान के सुप्रीम लीडर
जितने ईरान के लिए महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रशिया के लिए। मेरी बात समझ रहे, जब तक अली खामनाई जीवित हैं तब तक पूरा का पूरा ईरान रशिया के साथ है सर। अगर लीडर मारा जाता है तो उसमें कंट्रोल अमेरिका का हो जाता है। चलो आप कहते हो उस हमले में, एक मिसाइल हमले में अली खामने मारे गए, तो आज जी। कौन कमांड कर रहा है सर? आज कौन कमांड कर रहा है? आप 700 सालों का इतिहास देख लो, आप महाभारत से देख लो सर। महाभारत के अंदर भी एक चीज बोली गई, कौरव बोलते हैं कि तुम दुर्योधन को, सॉरी युधिष्ठिर को पकड़ लो तो हम ये युद्ध जीत जाएंगे। तो दुनिया के अंदर एक चीज है कि कभी भी किसी देश का सुप्रीम लीडर मारा जाता है तो उसके बाद 90% युद्ध होल्ड हो जाता है सर। आप सद्दाम हुसैन को लेकर देख लो, आप मुसलिनी को लेकर देख लो सर। तो अगर ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए तो इतने बढ़िया तरीके से ईरान को कौन कमांड कर रहा है सर? आज ईरान ने पूरी मिडिल ईस्ट को हिला के रख दिया, लगातार अमेरिका के ऊपर हमला कर रहा है। जहां भी अमेरिकन आर्मी के बेस है, उनके एयर डिफेंस है, उनको बर्बाद कर रहा है। इसराइल के हर टारगेट को बर्बाद कर रहा है। अगर मोसाद ने दुबई के अंदर किसी होटल के अंदर अपना बेस बनाया हुआ है तो वहां भी अटैक कर रहा है। ये कौन है जो आज ईरान को हर इंफॉर्मेशन दे रहा है सर? चलो मैं कहता हूं कि ईरान की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस विंग, लेकिन कोई ना कोई तो है जो ईरान को टारगेट बता रहा है। बात समझ में आ रही है सर? तो ऐसा नहीं है कि ईरान अकेला है इस युद्ध में। तो कई बार क्या होता है, हमें पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी एजेंसीज के गेम नहीं दिखाई देते सर। चलो आज आप बोलते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं ये कहता हूं कि एसवीआर को भी पता था कि अली खामनाई के ऊपर हमला होगा। और क्या है, मोसाद या सीआईए MI6 उसको ट्रैक कर रहा है। तो इन्होंने एक प्लान किया, इन्होंने खुद अपनी इंफॉर्मेशन क्या करी, सीआईए को दी, मोसाद को दी। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, इसको बोलते हैं सर डबल एजेंट। डबल एजेंट का काम क्या होता है, वो दो देशों के लिए काम करते हैं। तो ये खुद इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचती है, अमेरिका तक पहुंचती है या मोसाद तक पहुंचती है, और वो बताए हुए टारगेट के ऊपर 25-30 मिसाइल मारते हैं सर। बिल्कुल सही है, उनका कहना बिल्कुल सही है कि इस हमले में मारे गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका गेम खेल रहा है या मोसाद गेम खेल रहा है या MI6 गेम खेल रहा है, दुनिया में कोई और भी एजेंसी है जो इनके अपोजिट में भी गेम खेल सकती है। चाहे खामनाई का ऑफिस हो या इनके घर हो, आप पता करिए इनके घर के नीचे सीक्रेट टनल्स बने हुए हैं। जब भी ऐसा कोई हमला होता है या हमला होने की अंदेशा होता है तो इनका काम होता है अपने लीडर्स को, अपने कमांडर को उस रास्ते सेफ निकालना। और एक सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है इस मिडिल ईस्ट में जो इतना बड़ा वॉर चल रहा है, आपको लगता है कि ईरान अमेरिका के कहती महज 1 घंटे के अंदर बोल देगा कि मेरा लीडर मारा जा चुका है? आपको क्या लगता है कि उसको नहीं लग पता कि मेरी ईरान की सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी हिल सकती है सर इससे? वो कहते हैं कि हमारा लीडर मारा जा चुका है और हम 40 दिन का राष्ट्रीय शोक रखते हैं। जो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं या मीडिया मुझसे पूछता है कि यार लक्की जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि पूरी मीडिया को, पूरी दुनिया को अमेरिका से क्वेश्चन पूछना चाहिए, MI6 से क्वेश्चन पूछना चाहिए, मोसाद से क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप एविडेंस दो, सिर्फ आपने मुंह से बोला है, आपने एविडेंस कुछ भी नहीं दिया। मैं ये कहना चाहूंगा ये वो अमेरिका है सर, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद में कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया को तस्वीर दिखाते हैं। सद्दाम हुसैन को मारते हैं तो पूरी दुनिया को लाइव दिखाते हैं, मुसलिनी को मारते हैं पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि 7 तारीख हो चुकी है और 28 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में इनके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि अली खामनाई की लाश ये है। चाहे मैं ये कहता हूं कि हो सकता है 3 दिन के बाद ईरान क्या कर दे, एक अंतिम यात्रा निकाल दे, लेकिन ये क्या एविडेंस है कि सर उसमें अली खामनेई की ही डेड बॉडी है? आप रिसर्च करो, 2006 से लेकर 2020 तक अली खामनाई को 6 बारी मारने की खबर आ चुकी है सर ऐसे। फिर अली खामनाई जीवित होते हैं। कुछ दिन पहले यही मीडिया थी, यही वेस्ट का मीडिया था जिसने किम जॉन को भी क्या बोला था, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं, और वो 3 महीने के बाद बोला जीवित है। तो इतिहास गवाह है। आप रशिया के स्टालिन की बात देख लीजिए, उनको भी मरा हुआ घोषित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है दुनिया में, लेकिन इस समय मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई तो है जो ईरान को पीछे से पूरा कमांड कर रहा है, और ये इनके सुप्रीम लीडर के अलावा और कोई नहीं हो सकता सर। और मैं ये भी आपको बोलूंगा कि ईरान के अंदर ये बात सिर्फ 2 या 3 लोग ही ऐसे होंगे पूरे ईरान में जिनको ये पता होगा कि उनके सुप्रीम लीडर जीवित है। अच्छा, केवल 2-3 लोग ऐसे होंगे जिसको पता होगा कि वो 2 या 3, ओनली 2 या 3, चौथा आदमी भी नहीं होगा ईरान की धरती में जिसको ये पता होगा कि हमारे सुप्रीम लीडर अभी जीवित हैं। आप देख रहे हैं लकी जी कि इस समय ईरान जो है वो बहुत तेजी से युद्ध लड़ रहा है, और इस समय 2 दिन पहले की बात है जब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भाई हम अब ग्राउंड ऑपरेशन करने पे उतरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम जीत की ओर हैं और सुप्रीम लीडर भी हम चुनेंगे और हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार हैं। तो आप मुझे वो स्थिति बताइए कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है, अमेरिकी फौज ईरान की धरती पर घुसती है, तो वो युद्ध कैसा होगा? ये
सर ईरान को हम दुनिया में पावरफुल देश बोलते हैं। ईरान पावरफुल कैसे है? चलो मैं कहता हूं कि ईरान की एयरफोर्स स्ट्रांग नहीं है, नेवी नहीं है, लेकिन ईरान के पास मिसाइल बहुत पावरफुल है सर, बहुत मिसाइल है। उसके बाद ड्रोन उसके पास है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया ने देख लिया। अगर अमेरिका इस वॉर में ग्राउंड ऑपरेशन करता है या इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन करती है तो बहुत नुकसान होगा अमेरिका को। क्यों नुकसान होगा सर? ईरान की जो बहुत पावरफुल चीज है वो है प्रॉक्सी वॉर। ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे आपने इराक में पीएमएफ देखे हो। इराक के पास क्या है, सुसाइड बॉम्बर बहुत हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एक आत्मघाती हमले करने वाले ऐसे प्रॉक्सी, ऐसे यूनिट है उनके पास, जो अमेरिका सेना को नहीं कहेगी तुम मुझे मारो, वो खुद अमेरिका सेना में घुस जाएगी सर, और अपने आप को क्या कर देगी, धमाके में बदल देगी। तो ये अमेरिका को भी पता है कि अगर मैंने ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करी तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के सोल्जर क्या करेंगे सर, वो डिफेंस मूड पर जाएंगे और ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ईरान के जो ट्रूप्स हैं, जो इनके सुसाइड अटैकर हैं, वो अपने आप को बचाने नहीं जाएंगे सर, वो मरने के लिए जाएंगे। जब आदमी मरने के लिए जाता है तो कईयों को लेकर जाता है। दोनों की लड़ाई में बहुत फर्क होगा। अगर अमेरिका इसको ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा सर। सर अमेरिका की प्रॉब्लम किससे थी? अमेरिका की प्रॉब्लम ईरान से नहीं है, ये अमेरिका कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अमेरिका के वर्ड्स हैं या डोनाल्ड ट्रम्प के वर्ड्स हैं कि मेरी प्रॉब्लम है अली खामनाई। चलो मैं कहता हूँ आपने तो अली खामनाई को मार दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम तो ईरान के साथ है ही नहीं ना सर। आपकी प्रॉब्लम्स थी कि हमें एक अली खामनेई को खत्म करना है, एक तानाशाह लीडर को खत्म करना है जो अमेरिका बोलता है। तो इसका मतलब ये युद्ध तो 1 तारीख को शुरू ही नहीं होना था सर। आपने 28 तारीख को एक टारगेट किया, अली खामनेई को मार दिया, इसका मतलब युद्ध खत्म। तो ये क्यों युद्ध एक आक्रामक मोड़ ले रहा है? आज मेरी बात समझ रहे हैं? ये युद्ध लंबा चलेगा सर, ऐसा नहीं है ये युद्ध जल्दी रुकेगा। क्यों सर? लोगों ने क्या बोला था जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तो लोगों ने कहा यार महज 2 हफ्ते के अंदर क्या होगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। रशिया क्या करेगा, 2 हफ्ते में युद्ध खत्म कर देगा। शायद फरवरी 2022 की बात है, 24 फरवरी 2022 आई थिंक, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था। आज 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी युद्ध लड़ रहे हैं सर। आप बात समझ में आ रही है? तो अभी तो सिर्फ 7 दिन हुए हैं सर युद्ध को। ईरान का युद्ध बहुत लंबा जाएगा सर। ये युद्ध इतनी जल्दी नहीं रुकेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ईरान नजर आ रहा है फ्रंट में लड़ते हुए, लेकिन ईरान के पीछे बहुत पावरफुल देश हैं जो दुनिया को नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अभी दाम ऊपर जाएंगे जी। अभी तक जो भी 8 दिन में ये वॉर हुई है आपने पूरा देखा, और मैं ये सवाल मेरा इसलिए है कि अधिकतर जो रिपोर्ट धीरे आ रही है सर बहुत। लकी जी, अभी तक ये 8 दिन ये युद्ध के हो चुके हैं, और क्या एनालिसिस है आपका, व्यक्तिगत मानना क्या है कि इसमें किसको कितना नुकसान हुआ? क्योंकि लगातार स्ट्राइक ईरान के ऊपर भी हो रही है, लेकिन ईरान ने पूरे गल्फ रीजन में जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां तबाही मचा रखी है। तो ये पूरा का पूरा जो दिमाग है, ये एसवीआर का दिमाग है, रशिया का दिमाग है सर। एसवीआर ने बोला ईरान को कि आप सबसे पहले उन्हें नुकसान पहुंचाओ जो अमेरिका को अपनी जगह दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ये हमला डायरेक्ट अमेरिका से नहीं कर रहा है सर, चाहे ये दुबई से कर रहा है, ठीक है, चाहे ये हमला सऊदी अरब से कर रहा है, चाहे ये हमला तुर्की से कर रहा है, चाहे लेबनान से कर रहा है, आसपास की जगह उसने ले रखी, अपने बेस बना रखे हैं। तो सबसे पहले ईरान ने एक काम किया, ईरान ने उन सब जगहों को बर्बाद कर दिया जहां भी अमेरिका फोर्स या अमेरिका के एयर डिफेंस या अमेरिका का ट्रूप्स था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ईरान ने उन लोगों को टारगेट किया। ईरान ने बोला कि जो भी अमेरिका को अपनी जगह देगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। इससे क्या हुआ, इससे आज एशिया के जितने भी देश हैं उनको ये समझ में आ गया सर ये वॉर हमारा नहीं है। इस वॉर में अगर हम कूदे अमेरिका के साथ तो हमारे को नुकसान होगा। तो बहुत सारे देशों ने अमेरिका को अपनी जगह देने के लिए भी मना कर दिया। तो वॉर तो चलेगा सर। देखो वॉर इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। अगर मैं कहता हूं कि ये वॉर कल रुक जाएगा तो ऐसा नहीं है, वॉर लंबा खींचेगा। और अमेरिका को आप आने वाले टाइम में देखना सर, अमेरिका को कहीं ना कहीं इस वॉर को खुद बंद करना पड़ेगा। अगर आप रही नुकसान की बात, तो मैं ये बोलता हूं कि 28 तारीख को एक मिसाइल हमला किया और 28 तारीख से लेकर अभी तक अमेरिका को 8 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है सर। 5 बिलियन का नुकसान हो चुका है इजराइल को। तो ईरान को भी 4 से 5 बिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ईरान को हो रहा है, नुकसान अमेरिका को उससे डबल हो रहा है सर। हाँ, क्योंकि पूरी उसको उसके जो मारने की क्षमताएं हैं वो बड़ी, ड्रोन है बहुत सस्ते हैं, लेकिन उसको मारने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल हो रही है वो करोड़ों की है, वो इंटरसेप्ट करने का सिस्टम। ये अगर आप उनकी शाहिद 136 देखो, जिसको बनाने की जो लागत है वो 30 से 32 लाख रुपए में आ रही है। अगर उसी ड्रोन को अमेरिका को एंटी मिसाइल के थ्रू मारना पड़ रहा है तो 2 करोड़ से 5 करोड़ अमेरिका के खर्च हो रहे हैं सर।